हवन करते धुआं उठा और किसी ने देख लिया तो हिंदुओं को जान से मार दिया जाता है। हिंदू लड़कियों को देखा तो घर में घुसकर अगवा कर लिया जाता है। यह पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा है और अब से कुछ देर पहले इस पर भारत ने कड़ा स्टैंड ले लिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ लहजे में पाकिस्तान से कह दिया है कि वो अल्पसंख्यकों पर टॉर्चर करना बंद करे। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और दूसरे धर्म के लोगों को लेकर अपना रवैया बदले। पाकिस्तान में सिख लड़की से रेप और जबरन शादी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता का यह स्तर हैरान कर देने वाला है। पाकिस्तान में ऐसा सलूक झेलने वाले सैकड़ों हिंदू परिवार बरसों पहले जान बचाकर भारत में आकर बसते जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कई लोगों को भारत के नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। गुजरात में 40 ऐसे ही लोगों का सपना पूरा हुआ है। कोई 18 बरस से इंतजार में था तो कोई 12 साल से टकटकी लगाए देख रहा था, तो कोई पैदा होते ही इस उम्मीद की होड़ में शामिल हो गया। इन सभी को भारत की नागरिकता मिली तो मानो जिंदगी भर का अरमान पूरा हो गया। वहाँ पे खुलेआम आ जा नहीं सकते थे, यहाँ पे एकदम आजादी है, आजादी से आ जा सकते हैं। हम लोग इंडियन नहीं लिख पाते थे, आज से हम भी लिख पाएंगे, वी आर इंडियन। यहाँ पे है ना, कोई भी डर नहीं है हमारे को। पाकिस्तान में हम इतना कुछ नहीं कर पाते थे। हिंदू तो जन्म से थे, लेकिन हिंदुस्तानी कहलाने की ख्वाहिश समझिए कि जन्मों बाद पूरी हुई है। चेहरे की चमक और आवाज की चहक बता रही है कि जिंदगी का बड़ा अरमान हकीकत बन गया। हम इंडियन लिख ही नहीं सकते, लेकिन आज तो अभी पहले ही लिख लेना आप जाके। और आज आपके पापा खुश होंगे, बहुत खुश। कितने साल पहले उन्होंने सपना देखा था कि भारत के नागरिक बनेंगे? 12 साल पहले। आज उनका सपना, तो फिर कलेक्टर श्री को मिठाई भेजना पड़ा। महिला से बातचीत करते हुए जिन्हें आपने सुना वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं। अहमदाबाद के कलेक्ट्रेट में मंत्री हर्ष सांघवी के साथ ये महिला और बाकी तमाम लोग खुशकिस्मत हैं कि इन्हें पाकिस्तान में जिल्लत की जिंदगी से आखिरकार आजादी मिल गई। बरसों बरस की मेहनत, मन्नत और दुआएं रंग लाईं और सोमवार को इन्हें भारत के नागरिक होने का सर्टिफिकेट मिल ही गया। अहमदाबाद में सोमवार को कुल 40 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। ये वो लोग हैं जो या तो खुद पाकिस्तान से जान बचाकर भारत आए या इनके माता पिता ने किसी तरह बच बचाकर इन्हें भारत भेजा, इस उम्मीद में कि कहीं और मिले ना मिले अपनी मिट्टी में इज्जत से जीने का हक जरूर मिलेगा। और जब ये सपना पूरा हुआ तो किसी की आंखों से आंसू ढलक पड़े, कोई गले से लिपट गया तो कोई पैरों पर झुक गया। हमारी भी, हम लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे जल्द से जल्द मिले, और उसके लिए ही हम लोग ये प्रोसीजर को और जल्द से जल्द पूर्ण करने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप आज भारत के नागरिक बने हैं, जल्द ही आपके बच्चे भी भारत के नागरिक बनेंगे और हम सब आने वाले दिनों में नए भारत का सपना साकार करने में साथ में काम करेंगे। भारतीयता के रंग में सराबोर लोगों का जोश गुजरात के मंत्री के इस ऐलान से कैसे दोगुना हो गया, देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जयमाला से मिलिए, जो भारत आई तो 18 साल पहले थी, लेकिन भारतीय कहलाई अब जाकर। 18 साल का इंतजार पूरा होने की खुशी शब्दों में जताते नहीं बन रही। वहाँ से यहाँ पे सब बेस्ट है और आज़ादी है, हम आज़ादी से जा सकते हैं और अच्छा फिल्म है। और थैंक यू, हमें ये सब मिला सर्टिफिकेट, इसके लिए थैंक यू कान्हा जी और थैंक यू मोदी जी। और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। आई एम सो हैप्पी। हमें इतने साल से रह रहे थे, 17 साल हो गए हमें आए को, लेकिन आज जो मिला है उसका बहुत ही अच्छा खुशी, हमें एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में पैदा हुए हिंदू भारत की नागरिकता क्यों पाना चाहते हैं?
हिंदू होकर पाकिस्तान में जीने का मतलब क्या है, ये बात अगर समझने में आपको मुश्किल हो रही है तो हमारे साथ बने रहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान के हिंदुओं का सच आज एक बार फिर पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। 1947 में जब आजादी के साथ ही देश का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान में काफी तादाद में हिंदू आबादी भी रह गई थी। लेकिन धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यक आज किस हाल में जी रहे हैं, यह सच दुनिया जानती है। बीते 75 सालों में पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन से हिंदुओं के निशान मिटा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जाने कितने मंदिर नष्ट कर दिए गए, जाने कितने लोग कत्ल कर दिए गए, इसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। बावजूद इसके जो थोड़े बहुत हिंदू वहां बचे हैं, वो भी आए दिन कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। हिंदू बस्तियों पर सुनियोजित हमले होते हैं, हिंदू सिख लड़कियों को अगवा किया जाता है, धर्म परिवर्तन करवाकर जबरन शादी की जाती है, मंदिर गुरुद्वारों पर हमले होते हैं और वहां की सरकारें चुपचाप तमाशा देखती हैं। ऐसे पाकिस्तान में हिंदू रहे तो कैसे रहे? जयमाला अंदानी 18 साल बाद भारतीय नागरिकता। किशन वाघेला 8 साल बाद भारत की नागरिकता। सारा वाघेला 12 साल बाद भारत की नागरिकता। लालू वाघेला 12 साल बाद भारत की नागरिकता। ये वो चंद लोग हैं जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के तौर पर दोयम दर्जे के बर्ताव और जुल्मों को नकार कर भारत में सम्मान के साथ जीने की ठान चुके थे और सोमवार को इनका सपना पूरा भी हो गया। अहमदाबाद कलेक्ट्रेट में जिस महिला को आपने मंत्री हर्ष सांघवी से बातचीत करते सुना, उनका नाम सारा वाघेला है। सारा करीब 12 साल पहले पाकिस्तान के कराची से गुजरात आई थी। सारा आपको बताएंगी कि पाकिस्तान में हिंदू होने का मतलब क्या होता है। जो भी हमारे त्यौहार हैं, जो कुछ भी है, वो हम घर में रहकर सेलिब्रेट कर सकते हैं, मंदिरों के अंदर रहकर कर सकते हैं, बाहर निकल के हम ऐसा फ्रीली नहीं कर सकते। मतलब ये आप बता रहे हैं कराची जैसे शहर की बात, बाकी जो दूसरे सबर्बन एरियाज हैं वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात को वहाँ से आए हिंदू बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, तो चलिए पाकिस्तान और सुनिए कि वहाँ के लोग खुद अपने देश में हिंदुओं और बाकी धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्ताव पर क्या सोचते हैं। ये क्यों आए रोज जबरदस्ती लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो इस्लाम कबूल करे और उनको कारोबार करने का मौका नहीं दिया जाता और उनसे डर है कि वो कहीं ज्यादा कारोबार में तरक्की ना करें। ये क्यों जो मुसलमान और कहीं मैंने देखा है कि वो वीडियोस बना बना के मौलवी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और कल रेंजर्स ने आई थिंक सिंध में बहुत सारे हिंदुओं को बचाया है, तो ये क्यों रियासत इनको नहीं बचा पा रही? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जुल्मों को देखते हुए ही मोदी सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का रास्ता साफ किया था। CAA की खास बात यह है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए शरणार्थी नागरिकता के हकदार होंगे। नया कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों पर लागू है। CAA के तहत मुसलमानों को नागरिकता का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक आबादी हैं। लेकिन CAA के नाम पर कैसा हंगामा और कैसा डर खड़ा किया गया, ये हम सब जानते हैं। CAA अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन कोरोना के चलते इसके नियम बनाने की कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा अहमदाबाद में सोमवार को जिन 40 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई, वो पुराने नियमों के आधार पर ही हुआ। मेरे 2 भाई थे, बड़े थे और हम तो 2-2 साल के थे। तो वहाँ पे पापा ने देखा कि दोनों की एजुकेशन है ना वहाँ पे अच्छी नहीं है बच्चों की, मतलब हिंदू के लिए वहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। तो पापा ने देखा ना कि 2 बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही है, तो मेरे 3 लड़के और भी है, बोले उनकी पढ़ाई का फ्यूचर ये वो सब देखा ना, बोले यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। उसकी वजह से पापा ने डिसीजन लिया कि हम लोग इंडिया चले जाते हैं। सर मेरे को बहुत खुशी है, मैं ना मतलब कि 8 साल से ना इसके पीछे भाग रहा था। 2016 के बाद से अब तक करीब 6000 लोगों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है, जबकि अगर CAA अमल में आता है तो करीब 31,000 लोग नागरिकता के हकदार हो जाएंगे। जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिमों की संख्या 31,313 है। इसमें सबसे ज्यादा 25,447 हिंदू, 5,807 सिख,
55 ईसाई और बौद्ध और पारसी धर्म के 2 लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपने देशों में धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत आकर बस गए। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को इंडियन सिटीजनशिप मिली है। कि हमारे 20 साल से हम हैरान होते थे, हमारे को इंडियनशिप नहीं थी, तो हमारे को आज मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे है ना कोई भी डर नहीं है हमारे को। पाकिस्तान में हम इतना कुछ नहीं कर पाते थे, ना पढ़ पाते थे, ना ही कुछ यहाँ वहाँ जा सकते थे अकेले। आजादी के वक्त जिस पाकिस्तान की आबादी में हिंदुओं का हिस्सा करीब 15% था, वो 1998 में 2% से भी कम हो चुका था। ताजा तस्वीर और भी डरावनी है। वजह एकदम साफ है, पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं का उत्पीड़न और सुनियोजित हत्याएं। पाकिस्तान के कट्टरपंथी न सिर्फ हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, बल्कि हिंदू धर्म के निशान मिटा देने पर भी आमादा हैं। 9 जून 2022 को पाकिस्तान के कराची में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। फरवरी 2022 में इस्लामाबाद के एक निर्माणाधीन मंदिर पर हमला किया गया। मार्च 2021 में रावलपिंडी के 100 साल पुराने हिंदू मंदिर को गिरा दिया गया। 2021 में ही पाकिस्तानी पंजाब के गणेश मंदिर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया गया। अगस्त 2020 में कराची में प्राचीन हनुमान मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। 2020 में ही सिंध में हिंगलाज मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ऐसी घटनाओं की फहरिस्त और भी लंबी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इनमें से ज्यादातर घटनाओं को धार्मिक हिंसा के मामले मानने से ही इनकार करती है। यहाँ पे जो मुगल आगे करते रहे हैं, फॉरेन इन्वेडर जो आगे करते रहे हैं, वो भी इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट करें कि उसको मजबूरन हम इस्लाम कबूल करना पड़े या बजोरे तलवार उसके ऊपर इस्लाम को नाफिज किया जाए। चीमा साहब, जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है तो आप माइनॉरिटीज की बात क्या करेंगे? जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है, बताएं सेफ्टी वाले हालात हैं। इस्लामाबाद के अंदर आपके असेंबली के बाहर हर वक्त 150 खवातीन बैठी होती हैं जिनके बच्चे और शौहर जो हैं वो लापता हो चुके हैं और कोई इदारा उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता। फिर आप कह देते हैं जी वहां पे फॉरेन एलिमेंट आ गया है और वो वहां पे पैसे फेंक रहे हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में अब सिर्फ 365 हिंदू मंदिर सही सलामत हालत में हैं। इनमें से सिर्फ 13 का प्रबंधन ट्रस्ट के हाथों में है और बाकी भू माफियाओं और कट्टरपंथियों के हवाले हैं। अहमदाबाद में जिन 40 लोगों को एक साथ भारत की नागरिकता मिली, उनमें से नाथू भाई के परिवार के 8 लोग भी शामिल हैं। नागरिकता मिलने की खुशी तो इनके चेहरे पर है, लेकिन पाकिस्तान में पुराने दिनों की यादें इन्हें अभी भी सिहरा देती हैं। वहाँ पे जो हिंदू रहते हैं उनको वहाँ के लोग काफिर कह के बुलाते हैं, और जो भी बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं उनको वहाँ कैसा उनका व्यवहार होता है उनके बच्चों के साथ और हिंदुओं के बच्चों के साथ, वो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको भी मेरी ये वीडियो देखे तो उनको एहसास होना चाहिए कि भाई वहाँ पे हिंदू की वैल्यू है या नहीं है। स्कूल में जब कुरान लोग पढ़ाई चालू कर दे तब हमारे को जब सर क्या बोले कि तुम बाहर चले जाओ और कचरा साफ करो, साफ सफाई करो, एक आधा पौना घंटा तक सब हम साफ सफाई करते थे। हम तो कभी बाहर का माहौल देखा ही नहीं। पापा मामा मम्मी मना करते थे कि बाहर जाना है मत, हम बस घर में घर का काम करके और बैठे रहते थे। बाहर अकेले तो हम कभी गए नहीं। हिंदू महिलाओं का अपहरण, बलात्कार, धर्म परिवर्तन जैसे जघन्य अपराध पाकिस्तान में आम बात है और ज्यादातर मामलों में अपराधी कानून की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाते। ऐसे हालात में कोई हिंदू परिवार पाकिस्तान में रहे तो कैसे रहे? लेडीज को पाबंद रहने का, खुलेआम निकल नहीं पाते। अगर बाहर जाओ तो फादर या भाई की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमें रात को नाइट में भी निकलो तो कोई इश्यूज नहीं है, बेफिक्र जाके हम निकल सकते हैं बेफिक्र होके। पाकिस्तान में जहन्नुम झेल रहे हिंदुओं को उम्मीद भारत से ही है। सीएए कानून अमल में आने के बाद अहमदाबाद जैसी तस्वीरों का दायरा और बड़ा होगा और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं का सम्मान की जिंदगी जीने का सपना पूरा हो पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।